क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस को हम कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं ये, दिस इज डिग्री एंड दिस कैपिटल सी इज डिनोटेड फॉर सेल्सियस। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की अलग अलग जगहों की हमने डिग्री उनके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करा। ओके, जैसे कि ये बेंगलुरु है, दिस इज ऊटी, दिस इज शिमला, दिस इज श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। अब क्या है, ये तो हमें एक डिग्री टेम्परेचर एक नंबर लाइन के ऊपर दे दिया, राइट। और इसी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनको बताने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी आपके चैप्टर के बारे में, और आपका चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? हाँ, इंटीजर्स तो देखो, अगर मैं पूछूं आप सबसे, तो आपसे मैं अगर पूछती हूँ तो बोलती हूँ होल नंबर्स। होल नंबर किसे बोलते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं। यस, 0, 1, 2 और ऐसे ही चलते चले जाते हैं, राइट। और होल नंबर को अगर मैं होल ना लिख के रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं करूंगी कैपिटल W से, राइट। इसके अलावा होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किससे करेंगे? कैपिटल N से। और ये होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, राइट। 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यानी कि इनफाइनाइट तक। ओके, अब देखो, ये होल नंबर हुए, ये नेचुरल नंबर हुए। अब मैं इनके लिए एक नंबर लाइन बनाती हूँ, राइट। एक नंबर लाइन तो सबको आती है बनानी। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, और इसके 0 के इस साइड सेम उसी सीक्वेंस में अगर हम बनाना चाहें तो बनेगा -1, -2, -3। ओके, तो देखो 1 से लेके आगे वाले सारे नंबर हुए नेचुरल नंबर, 0 से लेकर उससे आगे वाले सारे नंबर हुए होल नंबर्स। अब अगर मैं बोलूं इनको भी ले लो, आपके पास एक पोटली है, राइट। उसके अंदर आपने कुछ नंबर डाले, 0 डाला, 1 डाला, इसका मतलब आपने नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स डाल लिए, राइट। लेकिन अब आपने क्या करा, 1, 2, 3 तो पिक कर लिए, 0, 1, 2, 3 तो आपने पिक कर लिए। ओके, तो आपने इसका मतलब इसके अंदर नेचुरल नंबर भी डाल लिया, राइट, क्योंकि 1 भी है और 0 भी है, इसलिए होल नंबर भी है। मैंने कहा इनको क्यों छोड़ते हो, इनको भी पिक कर लो, राइट। तो हमने इनको पिक करना शुरू करा। अब जैसे ही इसके अंदर -1, -2 आने शुरू हुए तो ये सब क्या बन गए? इस पोटली का नाम हमने रख दिया इंटीजर्स। ओके, इस पोटली का नाम हमने रखा इंटीजर्स, यानी कि इसके अंदर इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स का मतलब होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है 0, 1, 2, इधर वाले सारे नंबर और 0 से छोटे वाले भी। यस, -1, -2, इस तरह से माइनस, यानी कि इंटीजर्स मीन्स all positive numbers, all negative numbers and including 0। तो और सुनो, अब आप मुझसे पूछोगे मैम इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन तो आई होगा ना? आई? नो। तो मैं बोलूंगी नो, जरूरी नहीं होता। जिस नेम से वो वर्ड शुरू होता है उसका रिप्रेजेंटेशन वही लेटर करे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग एक लेटर बनाया गया और उसको बोलते हैं Z। ओके, तो इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? Z से। और YZ से
Z is a word. This is called झेलन. ये एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं झेलन, राइट. और इस झेलन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से याद रखना है. इस वर्ड का मतलब दिस इज अ झेलन, और इस वर्ड का मतलब होता है टू काउंट. टू काउंट. ओके, झेलन मीन्स टू काउंट, जिनको काउंट करा जा सके, यानी कि 0 + 1, 0 - 1, दिस ऑल कैन बी काउंट. ओके, और ये कहाँ से आया? दिस Z comes from, दिस इज द जर्मन वर्ड. दिस इज द जर्मन वर्ड. ओके, तो आई होप कि आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ natural numbers will be capital N. Representation of whole numbers will be W. Same. Representation of integers will be Z. ओके, चलो अब मैं आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाऊंगी. तो क्वेश्चन आपको पता है क्या है? एक नंबर लाइन दी है, उस पे इसी एक दिन के अलग अलग सिटीज के हमने क्या करे हैं? टेम्परेचर को नोट करा है, राइट. अब हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर ए, observe this number line and write the temperature of the places mark on it. ओके, तो हमें क्या बताना है? हर एक पॉइंट पर जो हमने सिटी लिखी है उसका टेम्परेचर क्या है. ओके, तो हम नंबर लाइन के ऊपर ही लिखेंगे. देखो, 0 से शुरू होता है -1, दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5. तो हम सही जा रहे हैं क्योंकि 0 से 5 के बीच में उसने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. उसके बाद -6, -7, देन इट मीन्स इसका टेम्परेचर हुआ -8 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब हम देखेंगे श्रीनगर का. श्रीनगर में -1, -2, कितना टेम्परेचर हुआ? -2 डिग्री सेंटीग्रेड. शिमला का तो सीधा सीधा ही है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ऊटी है हमारा 0 to 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड द बेंगलुरु इज 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. चलो, ये तो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. और अब आप इनको विद नेम एंड विद द टेम्परेचर लाइक दिस, इस तरह से लिखेंगे. चलो, एक और मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊंगी. आपको अपने पूरे सेंटेंस को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि आपके क्वेश्चन का इक्वल दूसरे क्वेश्चन के इक्वल के जस्ट सामने आए. देखो, ये इक्वल बना, ये इक्वल बना, सब एक साथ है ना. और यही मैथ्स में काम करने का तरीका होता है. इक्वल शुड बी ऑलवेज अंडर द इक्वल. इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, सपोज आपका ये टेम्परेचर लाहौल स्पीति इधर खत्म होकर आप इक्वल लगा रहे हो यहाँ पे और लिख रहे हो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, इट डज नॉट लुक गुड. क्या अच्छा लग रहा है ये इक्वल इधर जाके? नहीं, बिल्कुल उसके नीचे ही इक्वल होना चाहिए, राइट. चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो टेम्परेचर ऑन बेंगलुरु भी हमने नहीं देखा था, देख लिया था. तो हमने सारे टेम्परेचर सही लिखे हैं. यस, ऑल द टेम्परेचर्स आर लाइक दिस. नाउ द बी पार्ट इज, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. तो क्या टेम्परेचर है? सबसे पहले तो हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म. तो जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट हो जाएगा. तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु. बेंगलुरु सबसे गर्म सिटी है इस टेम्परेचर की अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हमने लिख दिया
2 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, यू कैन राइट एनीथिंग, सेल्सियस भी लिख सकते हो आप और सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। ओके चलो अब आगे देखते हैं। तो हमने लिख दिया हॉटेस्ट प्लेस। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस। तो सबसे ठंडा कौन सा होगा? जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। यानी कि देखो बच्चों, जैसे जैसे नेगेटिव टेम्परेचर होता है ना तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि हाँ, अब जब सर्दियाँ होती हैं अपने इधर इंडिया में तो क्या होता है, इंडिया में भी कुछ जगहों पे सर्दी होती नहीं है तो उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम दिल्ली में है, सपोज हम दिल्ली में देखेंगे जब दिसंबर के आसपास टेम्परेचर चला जाता है 10 डिग्री मैक्सिमम, मिनिमम 7 डिग्री दिसंबर में। जनवरी में और भी नीचे जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाता रहता है, 7 से भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए या 4 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए या फिर 1 डिग्री सेंट, तो माना सर्दी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है हमारी जो सर्दी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में कोल्ड जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। ओके तो अब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि 22 डिग्री तो सबसे गर्म हुआ, उससे थोड़ा सा ठंडा हुआ 14 डिग्री, उससे थोड़ा सा और ठंडा हुआ, हमारे हिसाब से तो काफ़ी ठंडा है ना, 5 डिग्री, और उससे भी ज़्यादा ठंडा हुआ -2 डिग्री, और उससे भी ज़्यादा ठंडा हुआ कोल्ड हुआ 8 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, तो ये हुआ -8 डिग्री सेंटीग्रेड इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ, and not of, this is Lahul Spiti, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने पूछा है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। ओके तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखो, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सिर्फ ये नहीं सब्ट्रैक्शन कर दिया, हमेशा द बिगेस्ट नंबर शुड बी अपसाइड एंड द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डाउनसाइड। यानी कि हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करा जाता है। तो बच्चों अब जब हम 22 में से माइनस करेंगे माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दो साइन से तो हमें कुछ नहीं आता करना, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों साइन को एक ही साइन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके तो ये दोनों साइन माइनस माइनस क्या देते हैं, प्लस देते हैं, और ये दोनों क्या बना देंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, and the question is difference between temperature of Lahul Spiti and Srinagar। ओके लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों ये लिखने से पहले इस तरह से, जैसे हमने दोनों की इंफॉर्मेशन दी है ना, इस तरह से आपको भी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी कि कैसे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, ओके कितना है -2 डिग्री -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर उसका क्या है -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके तो ये हमें पहले इससे पहले लिखना होगा। अब डिफरेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि -2 में से और -8 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो मुझे
आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब आप वो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 8 बड़ा है, तो मैं इसको करेक्ट करूँगी, ओके, क्योंकि 8 बड़ा नहीं है। देखो अब एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये 0 है, राइट, 0 के बाद है 1, तो 0 से 1 बड़ा है ना, और 1 से बड़ा 2 है, ये तो सबको पता है। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, यानी कि बड़े नंबर हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यस, ओके, तो इधर है -1, यानी कि -1 से बड़ा क्या हुआ, 0 भी हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, यानी कि -1 से ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर बड़े हैं। अब हम आ जाते हैं -2 की तरफ। अब -2 से बड़ा कौन हुआ, -1 हुआ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो -2 से बड़ा हुआ -1, और -2 से बड़े 0, 1, 2, 3 ये सब हुए। सेम इसी तरह से ये -3 होगा, यहाँ -4 होगा। अब आप ऐसे इमेजिन करोगे और ऐसे करके फाइनली आएगा आपके पास -8। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, बड़े नंबर की तरफ हम राइट साइड जाते हैं, यानी कि -8 से बड़ा -2 हुआ। ओके, तो जब भी आप थोड़े कंफ्यूज हो तो इस तरह से नंबर लाइन को बनाना नहीं है, इमेजिन करना है माइंड में कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बड़े नंबर कौन बनते, बड़े नंबर की तरफ हम जाते हैं। इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -8। अब देखो -2 फिर से माइनस कर रहे हैं किसको, -8 को। तो देखो दो साइन से तो हमें नहीं आता कुछ भी, तो हम इन दोनों साइन को सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लस। अब -2 + 8, इनको हम प्लस करें, यानी कि जब देखो बच्चों एक साइन माइनस का और एक साइन प्लस का होता है तो क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है एक्चुअली। चलो इसी को भी हम नंबर लाइन आपने 6 क्लास में करी होगी, इनके प्लस माइनस की। सपोज यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, राइट। तो हमें क्या -2 के बाद हमें क्या प्लस करना है, 8 प्लस करना है, यानी कि -2 से 8 जंप लगानी है राइट साइड, तभी तो हम प्लस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ पर पहुँचे, 6 के पास पहुँचे, राइट। इसलिए आंसर आया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब इसका एक और, ये तो था बच्चों वाला काम, 5th 6th वाला काम। अब तो आप 7th क्लास में हो तो हम इसको डायरेक्ट करा करेंगे, ओके। और जब भी दो वैल्यूज आती हैं, दोनों अगर अलग साइन में है तो उन्हें हमेशा माइनस करना है, ओके। अब रही साइन की बात, सपोज ये दोनों क्वेश्चन ऐसा होता, 2 - 8, यानी कि 2 प्लस का 8 माइनस का होता। अभी भी मैंने बताया दोनों साइन अलग अलग हैं, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसको हमेशा कंसीडर करते हैं प्लस, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है, उसे बताना जरूरी नहीं होता, ओके, लिखना जरूरी नहीं होता। तो 2 में से 8, मैम ने कहा है दो साइन अलग अलग है तो माइनस करना, बिल्कुल करना है, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट ही करना है, 6। लेकिन साइन किसका आएगा भाई, कौन से वाला, नंबर 8 और 2 दोनों में 8 नंबर बड़ा नंबर है, तो उसी के साइन को हम लगाएंगे, इसीलिए -6 आएगा, ओके। तो दिस इज द आंसर। अब देखो इसको नंबर लाइन पे समझो, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे समझाती हूँ कि 2 में -8 में हमें क्या प्लस करना है, 2 प्लस करना है, राइट। तो -8 तो ये, यानी कि -8 से राइट साइड कितनी जंप लगानी है, 2, तो 1, 2, आंसर क्या आया, -6, ओके। उस कंडीशन में जब हमारा 8 माइनस में, लेकिन यहाँ तो माइनस में नहीं है ना, यहाँ तो 2 छोटे वाला नंबर माइनस में, इसलिए यहाँ पे बड़े ही हमेशा बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर 8 है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अब हम देखेंगे सी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो हम देखते हैं कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर है क्या क्या। तो देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर सी
लाहौल स्पीति श्रीनगर का तो हम कर चुके, सी पार्ट तो हम कर चुके, अब हमें डी पार्ट करना है। तो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, इन दोनों के बीच में हमें सम फाइंड करना है, सेम इसकी तरह। तो शिमला का टेम्परेचर पहले हम लिखेंगे, शिमला टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला का टेम्परेचर नहीं, शिमला का तो -2 नहीं है, कितना है बच्चों, देख के बताओ मुझे। यस, शिमला का है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को प्लस करना है, -2 में क्या प्लस करना है, 5 करना है। अब देखो दोनों के साइन अलग अलग है इसलिए माइनस होगा, याद है मैंने बताया था माइनस होगा, यानी कि 5 में से 2 सीधा सीधा माइनस कर दो 3। अब देखो दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस का ही आएगा। और प्लस के लिए प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है कि 3 प्लस का है। Temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla because 3 degree centigrade is less than 5 degree centigrade. It is greater than the temperature at Srinagar. हाँ, ये श्रीनगर से बड़ा है। Difference between temperature देखें जरा क्वेश्चन नंबर डी। हाँ, डी में कुछ और भी पूछा है कि उनका and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. कैन वी से टेम्परेचर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का हमने बता दिया। अब उसने बोला है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। चलो चेक कर लेते हैं, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। उसने कहा है कि क्या इन दोनों का सम शिमला के टेम्परेचर से कम है, शिमला के और श्रीनगर के। तो देखो शिमला का टेम्परेचर जो है कितना है, 5 डिग्री। ओके, और हमारा इन दोनों का सम कितना है, 3 डिग्री। तो बिल्कुल दोनों का सम 3 डिग्री छोटा है ना शिमला के टेम्परेचर से, तो यस है। तो इट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। और दूसरे जगह के लिए क्या पूछा है उसने हमसे, दूसरा सिटी उसने बोला है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर है हमारे पास में -2 डिग्री। तो हमें बताना है क्या 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा है। नो, नहीं, क्योंकि -2 डिग्री तो उससे स्मॉल है ना। तो हम बताएंगे इट इज ग्रेटर देन दिस। किसकी बात हो रही है, इसकी। इट इज ग्रेटर देन, जो हमें सम फाइंड करा है हमने, इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। देखो अब बिल्कुल सेम उसी के जैसे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं। ओके, अब आप इनको ट्राई करो और इनके आंसर चेक करो।